हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आने वाली हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और रिश्तों में आ रही कड़वाहट भी दूर होती है। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को पूरे नियमों के साथ निर्जला रहकर करने से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अब अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना से ये व्रत करती हैं। इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज की तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस है, तो ऐसे में आइए हम लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज की सही तिथि क्या है और जानेंगे कि किन नियमों से हरतालिका तीज की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि के बारे में, पारण के बारे में और उसके महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरतालिका तीज की महत्व की। तो हरतालिका तीज के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हो। ये व्रत बहुत कठोर माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। पहली बार इसे रखने वाली महिलाओं को पूरी श्रद्धा के साथ सभी नियमों और अनुष्ठानों का पालन करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हरतालिका तीज के बहुत से नियमों का पालन करके ही इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रही है, जिसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन आपको बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहने वाला है। यानी पूजा के लिए आपको करीब 2 घंटे 35 मिनट का समय मिलने वाला है। इसी प्रकार अब बात करते हैं पारण के समय की भी। तो हरतालिका तीज व्रत का पारण बुधवार 27 अगस्त को होगा। पारण सूर्योदय के बाद होता है। इस दिन सुबह 5:57 सूर्योदय होगा। व्रती लोग इसी समय पारण करेंगे। इस समय आप पानी या जूस आदि पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के नियमों की। तो आपको बता दें कि पूजा के कुछ नियम होते हैं, वो इस प्रकार हैं। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात में भी जागकर भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूजन में काले रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, बल्कि लाल और पीले रंग की चूड़ी भी पहननी चाहिए। महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान व्रत ना रखें। अगर वे आध्यात्मिकता से जुड़ा रहना चाहती हैं तो प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप कर सकती हैं, लेकिन पूजा सामग्री को छूने से बचना चाहिए। इन नियमों के पालन से ही आप हरतालिका तीज के व्रत को संपन्न कर सकती हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले हम पूजा सामग्री की बात करते हैं। पूजा सामग्री में आप मिट्टी का एक कलश, गणेश जी की मूर्ति, रेत, काली मिट्टी, माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाने के लिए, लकड़ी का पाटा या चौकी में बिछाने के लिए लाल व पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के 2 पत्ते, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र, धतूरा फल, धतूरा के फूल, कलावा, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आग के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, फल, गाय का घी, सरसों का तेल, कपूर, धूप, घी का दीपक, पंचामृत मिठाई, तांबे या पीतल के लोटे में जल, 16 श्रृंगार की
वस्तुएं माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए नई साड़ी, शिव जी और गणेश जी के लिए वस्त्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पूजा विधि की, किस प्रकार से हम हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वयं को शुद्ध करती हैं। इसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्रोच्चारण के साथ इस व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा की तैयारी करती हैं। इसके लिए मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उन्हें केले और आम के पत्तों से सजे चौकी पर स्थापित किया जाता है। जल से आचमन कर पूजा शुरू की जाती है, जिसमें माता पार्वती को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम और 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। वहीं भगवान शिव को बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, धतूरा, आग का फूल, वस्त्र और महिलाएं माला अर्पित करती हैं। इसके बाद भोग लगाया जाता है। घी का दीपक और धूप जलाकर शिव पार्वती मंत्र चालीसा और हरतालिका व्रत कथा का पाठ कर आरती की जाती है। पूजा के अंत में माता पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है, जिसे महिलाएं अपनी मांग में भर सकती हैं। रात भर जागरण करने के बाद अगले दिन पूजा पाठ का व्रत का पारण किया जाता है और शिव पार्वती की मूर्तियों का विसर्जन जल में पूर्ण रूप से कर व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।